काल भैरव का प्रकोप। रात जो काशी को कांपाती है। काशी भगवान शिव की नगरी, जहां दिन में भक्ति बहती है और रात में न्याय उतरता है। कहते हैं सूर्य डूबते ही काशी एक ऐसी शक्ति के सुपुर्द हो जाती है जिससे देवता भी भय खाते हैं। वो शक्ति है काल भैरव, शिव का रौद्र रूप, काशी का कोतवाल। और आज की रात यहाँ एक ऐसा न्याय होना था जिसे युगों युगों तक याद रखा जाने वाला था। मणिकर्णिका घाट के पास एक साधु मिलता है, निर्जीव, पर मृत्यु साधारण नहीं थी। उसका चेहरा मानो किसी भय से जम चुका था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखने की हिम्मत सिर्फ देवताओं में होती है। स्थानीय लोग फुसफुसाने लगे, काल भैरव कुपित हैं, कोई अधर्म हुआ है आज रात काशी में। लेकिन असल कारण किसी को पता नहीं था। कहानी का नायक आता है आदित्य, एक युवा जो काशी में पंडितों के परिवार से है, दृढ़ निश्चयी, जिज्ञासु, निडर। उसके गुरु वही साधु थे जिनकी आज मृत्यु हुई थी। आदित्य यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि यह कोई साधारण घटना है। वह अपने गुरु की कुटिया गया और वहां उसे मिला एक फटा हुआ पन्ना जिस पर लिखा था, रात का न्याय शुरू होने वाला है, दूषित आत्माएं छुप नहीं पाएंगी, काशी का कोतवाल जाग चुका है। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात आधी हो चुकी थी। चारों ओर श्मशानों की आग झिलमिला रही थी। कुत्तों का हुंकारना गूंज रहा था। हवा भारी थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति का पहरा हो। पर सच्चाई जानने के लिए आदित्य सीधे जा पहुंचा काल भैरव मंदिर। वहां का दृश्य डरावना था पर दिव्य भी। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए, घंटियां अपने आप बज उठीं और पूरा प्रांगण अग्नि जैसा लाल चमकने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका इंतजार कर रही थी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही अचानक हवा बंद हो गई। अंधेरे में दो चमकती आंखें प्रकट हुईं, जैसे अंधकार के भीतर सूर्य उभर रहा हो। एक आवाज गूंजी, आदित्य, तुम्हारे गुरु ने जो देखा वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक अभिशप्त आत्मा थी। आदित्य कांप उठा। भगवान, कौन सी आत्मा? अंधेरा फटा और एक विशाल विकराल आकृति प्रकट हुई। काले कुत्ते उसके चारों ओर घूम रहे थे, हाथ में त्रिशूल, गले में खोपड़ियों की माला, नेत्रों में अग्नि। काल भैरव स्वयं। उन्होंने कहा, कई वर्ष पहले एक तांत्रिक ने काशी में तंत्र शक्ति से अधर्म फैलाया था। उसकी आत्मा भटकती हुई फिर सक्रिय हुई है। वह साधकों को मारकर उनकी ऊर्जा चुरा रहा है। आज रात उसका न्याय होगा। अचानक मंदिर के बाहर अजीब सी चीखें सुनाई दी। आदित्य बाहर भागा और उसने देखा एक दुष्ट तांत्रिक की आत्मा धुएं के भम्मर की तरह घूम रही थी, काले स्वरूप में, भयंकर हंसी के साथ। वह बोला, काशी में कौन मुझे रोक सकता है? मेरी शक्ति अब अजेय है। आकाश फट सा गया, जैसे समय ही ठहर गया हो। एक विशाल गर्जना हुई। यह काशी है, यहां अधर्म का एक श्वास भी मेरी अनुमति के बिना नहीं चलता। काल भैरव अग्नि की लपटों के साथ प्रकट हुए। धरती कांप उठी, हवा तेज भंवर बन गई, कुत्ते एक साथ दहाड़ने लगे। तांत्रिक पीछे हट गया। आदित्य देखने भर की हालत में था। भैरव ने अपने त्रिशूल से अग्निधार निकाली जो सीधे उस दुष्ट आत्मा से टकराई। तांत्रिक छटपटाया, चीखा, चिल्लाया, पर भैरव की ऊर्जा से बच न सका। कुछ ही क्षणों में वह धुआं बनकर विलीन हो गया। काल भैरव ने आदित्य की ओर देखा। तुम्हारे गुरु ने इस दुष्ट आत्मा को पहचान लिया था, इसलिए वह उसका पहला शिकार बने, पर उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले तुम्हें चेतावनी दे दी थी। आदित्य के आंसू बह निकले। भैरव बोले, उनकी आत्मा मोक्ष पा चुकी है और तुम अब से काशी के धर्म रक्षक रहोगे। आदित्य नतमस्तक हो गया। जैसे ही काल भैरव ने अंतिम कदम लिया, रात की सारी चीखें शांत हो गईं। हवा हल्की हो गई। काशी फिर उसी दिव्य प्रकाश से भर गई जो सुबह से पहले दिखता है। आकाश में उदय होते सूरज की पहली किरण काल भैरव मंदिर पर पड़ी और आदित्य एक ने महसूस किया, काशी की रातों का असली अर्थ। यह नगरी अंधकार से नहीं डरती, क्योंकि यहां अंधकार का न्याय स्वयं काल भैरव करते हैं। कहते हैं काशी में आधी रात को कभी भी कोई अधर्मी छुप नहीं सकता, क्योंकि जब काल भैरव चलते हैं तो न्याय कदमों की आहट बनकर गूंजता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं को सुनने के लिए द डिवाइन स्केल को सब्सक्राइब करें।